A very good morning everyone, those who are watching this video. In this video we are going to understand share and dividends. In the previous lecture we had done till question number 24. So in this particular lecture we are going to start from question number 25 onwards. So my dear friends, uh, let's start the today's session with the question number 25. What is question? A question is asking a person invest rupees 4,360 rupees एंड बाइज द सर्टेन 100 रुपीज शेयर, यानी कि उसने कहा कि 100 रुपये का शेयर खरीदता है कितने में 90 एट 91. ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ, यानी कि जो सेल दोबारा से उसे शेयर करता है और वर्थ होती है उसकी कितनी है, इतना खर्च उस पर आता है कितना 2,400 रुपीज. व्हेन दे हैव राइजन, जो राइजन एट, यानी कि जो उनका प्राइस है वो राइज होता है 95 पे, ठीक है. एंड द रिमाइंडर, जो बाद में बचे हुए, व्हेन द फॉलन, जो बाकी बचे हुए हैं उसको इतने पर बेचता है. फिर कह रहा है कि फाइंड द गेन आर द लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन. तो बेटा मैंने हमेशा एक बात मैं बोलता हूँ लेक्चर में कि आप लोगों को जो दे रखा है हमेशा आपको वही पहले लिख लेना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है उसको आप बाद में फाइंड करिए. तो पहले आपको क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट को लिखिए. इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 4,368 रुपीज. गेटिंग माई पॉइंट. फिर आपको नॉमिनल वैल्यू जो है इक्वल्स टू 100 रुपये है. फिर आपका जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी है 91 रुपीज. देखिए यहाँ से आप नंबर ऑफ यानी कि शेयर निकाल सकते हैं इन दो की हेल्प से. कैसे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही होता है ना. अब इन्वेस्टमेंट कितना है आपका वो लिखिए 4,368 इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर n है इनटू मार्केट वैल्यू आपकी 91 है. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका n इक्वल्स टू कितना आएगा 4,368 अपॉन 91. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है कितना 48. ये हो गया. अब आपको क्या करना है, आपका जो शेयर जो क्या दे रखा है, शेयर वर्थ दे रखी है वो कितना है, शेयर वर्थ इज इक्वल्स टू शेयर वर्थ दे रखी है आपकी है 2,400, इतना दे रखा है. अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला कहता है इस केस में, यानी कि ये तो अलग केस है, उसमें नंबर ऑफ शेयर निकल के टोटल नंबर ऑफ शेयर है आपके इतने, लेकिन एक पर्टिकुलर केस हो रहा है कि इतने रुपए के शेयर लिए गए, कितने 20 कितने कितने लिए गए, एक लिया गया 95 पे और बेचा गया उसे कितने पे 85 पे, सॉरी एक बेचा गया है यानी कि 95 पे और एक बेचा गया आपका 85 पे, दोनों ही मतलब यानी कि अलग अलग पे बेचे गए हैं. तो एट द लास्ट हमें ये बताना है कि कितना लॉस हुआ, कितना या लॉस हुआ या आपको गेन हुआ. तो आप क्या करें, शेयर ऑफ वर्थ दे रखा है, यहाँ से नंबर ऑफ जो शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये कहता है n इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू टोटल वर्थ अपॉन नॉमिनल वैल्यू. तो आपकी टोटल, सॉरी मेरा वीडियो आ रहा होगा इसका मतलब, एक मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा. तो नॉमिनल क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपका टोटल शेयर टोटल वर्थ कितनी दे रखी है 2,400 अपॉन नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 दे रखी है. इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आपका n जो आएगा यहाँ से वो आपका आएगा 24 रुपीज. अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, जो पहली इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट 95 का जो शेयर आपने लिया था उसके केस में, तो आपके टोटल शेयर कितने हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकालेंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर 24 है और मार्केट वैल्यू आपकी 95 है. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपका 22 कितना आता है, हाँ 2280 ये आता है. ये आपकी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट थी. अब आपकी इन्वेस्टमेंट सेकेंड निकालिए. वो कैसे निकलेगी, जब रिमेनिंग शेयर पता चलेंगे. टोटल शेयर आपके पास कितने हैं 48, तो रिमेनिंग कितना होगा, ये होगा 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24 शेयर, कितना हुआ. अब आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेकेंड निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, जो दूसरी वाली है. मार्केट वैल्यू दूसरी वाली कितनी है 85 थी. आप क्या करेंगे 24 इंटू 85 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बेटा 20 कितना आता था मेरा, हाँ
ये आया था मेरा, हाँ 2040। अब टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट आई वो कितनी हुई, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 2280 कितना था, 2280 प्लस I2 कितना था मेरा 2040। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 243 220 आता है शायद है, इतना ही है। अब तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी बेटा शुरुआत में, उसने दे रखी थी कितने की इन्वेस्टमेंट की है, 4368 रुपीज, लेकिन आपकी एक्चुअल में जो यानी कि बेचने के बाद कितने का, मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट मतलब उसको बेचते हैं तो आपका इतना हुआ, तो आपने लगाया तो था 4368 रुपीज, लेकिन आप बेचकर उसको यानी कि इतने में बेच कह नहीं रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ही सेल आउट, सेल मतलब बेचता है शेयर को 48 यानी कि 24 यानी कि 2400 रुपये लगाता है और 95 का बेचता है, जो रिमेनिंग है उनको यानी कि क्या बोलते हैं 85 के रेट पर बेचता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के केस से नंबर ऑफ शेयर निकाला हमने, दोनों की इन्वेस्टमेंट निकाली, इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो लॉस इक्वल टू क्या होगा, लॉस कितना हुआ LOS, देखो लॉस कितना हुआ, LOS इज इक्वल टू 4368 माइनस 4320, तो कुल मिला के आपको 48 रुपीज का लॉस हुआ है ना। तो 48 रुपीज का जो आपको लॉस हुआ, ये आपको ऑन एंड होल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बाई परचेजिंग 50 गैस शेयर्स फॉर ईच, कितने का मतलब उसे खरीदा गया 80 रुपीज ईच, ठीक है ना। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, जब ऑन ही इन्वेस्टमेंट हो तो मतलब ये रिटर्न परसेंटेज दे रखा है, ये आपका मार्केट वैल्यू दे रखी है, ये आपका नॉमिनल वैल्यू दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, व्हाट शुड द व्हाट इज हिज डिविडेंड्स इफ ही बाई 200 शेयर्स। तो पहले डिविडेंड परसेंट निकालना है आपको, ठीक है ना, उसके बाद आपको डिविडेंड्स निकालना है 200 शेयर्स पे। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे बात ध्यान से देखना बेटा, आपको दे क्या रखा है, कह रहा 50 रुपए वाला शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू आपकी दे रखी है 50 रुपीज, और मार्केट वैल्यू मतलब उसने बोला कि शेयर फॉर ईच, जो उसको यानी कि जो परचेज कर रहा है कितने का, वो कर रहा है आपको 80 रुपीज का, और उसकी जो रेट ऑफ परसेंटेज रेट दे रखी है वो कितनी है 4%, है ना। तो अब इससे आप क्या करेंगे, देखो आप क्या क्या दे रखा है, परसेंटेज रेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, फॉर्मूला लगाइए और क्या रखेंगे, इनकम का फार्मूला ये कहता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100, ये होता है फार्मूला। तो नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल, डिविडेंड परसेंट कितना है आपका दे नहीं रखा, वही निकालना है मेरे हिसाब से, हाँ। तो डिविडेंड परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, नॉमिनल वैल्यू कितनी आपकी है 50 अपॉन 100, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू कितनी आपकी है 80 इंटू 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर में है। फिर क्या होगा आपका, फाइनली लिखेंगे आप 50D अपॉन 80, इससे ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपका दे कितना रहा था, परसेंटेज रेट आपका दे रखा था, एक मिनट, परसेंटेज रेट कितना दे रखा था, परसेंटेज रेट आपका 4 दे रखा था, इज इक्वल टू 5D अपॉन 8 आया। अब क्या करेंगे आप, जब D इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 8 अपॉन 5 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आपका आएगा, D इज इक्वल टू आपका आएगा 6.4%, ये आपका डिविडेंड परसेंट निकल के आ गया। दूसरे केस में आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर आपको 200 दे रहा है, तो उस पर आपको डिविडेंड बताना है, मतलब इनकम बतानी है। तो डिविडेंड लगाएंगे, इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर आपके 200 है बेटा, और डिविडेंड परसेंट आपका 6.4 अपॉन 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाओगे, इनटू नॉमिनल वैल्यू आपकी कितनी थी 50। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दिस
दिस कैंसिल फ्रॉम 2 टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ से फाइनली होगा क्या, जब 2 की 50 से मल्टीप्लाई होगी तो 100 हो गया, और 6 4 ऐसे ही रहेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 100 तो ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 64 कुल मिला के पॉइंट तो रहेगा, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट तो रहेगा, पॉइंट हटेगा नहीं, पॉइंट है क्योंकि वो तो परसेंटेज का 100 नीचे है ना। तो 6.4 इंटू 100 कुल मिला के आपका हो जाएगा 640, ये आंसर आएगा। अगला अगला 27 कह रहा है कि 100 रुपीज शेयर्स, यानी कि 100 रुपी का शेयर ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पे बेचा जाता है 20 रुपीज पे, इफ द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ये क्या दे रखा है आपका, परसेंटेज रिटर्न दे रखा है कि फाइंड द डिविडेंड और रेट ऑफ डिविडेंड्स। तो भाई सब जो दे रखा है उसको लिखिए। नॉमिनल वैल्यू आपकी दे रखी है 100 रुपीज, और डिस्काउंट पे बिक रहा है मतलब 80, यानी कि डिस्काउंट पे बिकने का मतलब ये हो गया, जो मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 माइनस 20 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज कितना 20% मिल रहा है, और इंटू 100, क्यों, नॉमिनल वैल्यू जो है। तो इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। तो आपकी मार्केट वैल्यू जो आएगी वो 80 आएगी। आई। फिर आपका जो दे रखा है रेट परसेंटेज, वो कितना दे रखा है, 15, सॉरी 15 है यहाँ पर, 15, ठीक है ना, 15 दे रखा है। आपको वही फार्मूला लगाना जो अभी मैंने लगाया रिटर्न परसेंटेज का, वो ये कहता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम आपकी कितनी है उसका फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100। नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल, डिविडेंड परसेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 100 हो जाएगा, इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू 100, ये वाला जो ये है, और अपॉन मार्केट वैल्यू। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली बचेगा डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू। डिविडेंड है कितना आपका 15 है, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 है, और मार्केट वैल्यू आपकी 80 है। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका ये आता है निकल कर 12%, क्योंकि इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 जा और ये 4 जा, ठीक है ना, और 15 5 जा 15 5 75, ठीक है, 75.4। तो कुल मिला के ये आएगा आपका 1 टाइम एंड 2 टाइम, 12 आ रहा है ना, गलत हो गया क्या, सर यहाँ से डिविडेंड निकाला था ना, सॉरी ये कैंसिल हो गया, 1 मिनट रुको 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 रुको, यहाँ तक आपने निकाल लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, दिस इज इम्प्लाई डेट लगाएंगे, आपका परसेंटेज रिटर्न कितना दे रखा है 15, बेटा गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पर देखना, ये देखना परसेंटेज रिटर्न आपको 15 दे रखा है, डी निकालना है आपको, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 है अपॉन 80 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो होगा डी इक्वल टू निकल कर आएगा 15 इंटू 80 अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, 5 2 जा और 5 3 जा, ठीक है ना, 2 4 जा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 12% आपका डिविडेंड आया। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट, हाँ यही पूछ रहा था, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो आपका 12 आंसर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड्स ऑफ 14%, ठीक है ना, 14% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है ना, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे रहा है कितना 14%, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ मार्केट वैल्यू, सॉरी अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ मार्केट वैल्यू ₹50 ईच, अच्छा, इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 10%, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, जो आपको दे रखा पहले वो लिखिए, जो डिविडेंड परसेंट दे रखा है वो लिख लिया। आपका कह रहा है कि आपको फाइंड करना मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना, लेकिन आपका शेयर कितने का है, 50 रुपीज वाला है, तो यानी कि आपकी जो नॉमिनल वैल्यू होगी बेटा वो आपकी होगी 50, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, वो कितनी है, परसेंटेज रेट जिसे बोलते हैं, परसेंटेज रेट, रिटर्न परसेंट, ठीक है ना, परसेंटेज रिटर्न,
वो कितना है आपका 10%। आपको वही फार्मूला लगाना है जो अभी अब तक हमने लगाया रिटर्न परसेंटेज का, इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, है ना बेटा। इज इक्वल टू रिटर्न परसेंटेज कितना है आपका 10, इज इक्वल टू ये इनकम का फॉर्मूला होता है नॉमिनल सॉरी नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल। 100 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर 100 रहता है बेटा, इतना याद रखना। ये जो यहाँ पे लिखा था यहाँ ये वाला, वो यहाँ लिखा गया। अब आप क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 10 इज इक्वल टू डिविडेंड पता है तो लिख दीजिए, हाँ 14 है, ठीक है ना। मार्केट नॉमिनल वैल्यू पता है, हाँ है 50। मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो मार्केट वैल्यू को आप लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ही लिखेंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कुल मिला के आपका आया मार्केट वैल्यू जो आएगी, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 28, ठीक है, सही है। तो आप क्या करेंगे, इधर 1 होगा, 14 इंटू 5 हुआ अपॉन मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 1 में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 5, कुल मिला के 14 5 जा 70, ठीक है ना। तो आपका जो मार्केट वैल्यू आई वो 70 आई। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स, और उसका जो शेयर है वो 100 रुपीज वाला है, डिक्लेयर्स एनुअल डिविडेंड्स उस पर यानी कि डिविडेंड परसेंट जो मिलता है 5 मिलता है। कह रहा व्हाट इज द टोटल अमाउंट डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, यानी कि जो इनकम है वो कंपनी के द्वारा कितनी पे की जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर लिख लीजिए पहले 10,000, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपकी वो लिख लीजिए 100, और डिविडेंड परसेंट कितना है आपका, डिविडेंड परसेंट है आपका मतलब D% विच इक्वल टू 5 है। सो आप क्या करेंगे, इनकम निकालना है आपको। इनकम का फार्मूला या डिविडेंड का फार्मूला यही होता है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिविडेंड और इनकम एक ही चीज होती है। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर आपके 10,000 है इंटू डिविडेंड परसेंट आपका कितना 5 है, और ईच शेयर कितने का, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज। ये भाई 100 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 5 की जो मल्टीप्लाई होगी इससे, ये 50,000 आपका इनकम आएगी। सेकंड केस में क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 70 शेयर्स इन द कंपनी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर दे दिया उसने, नंबर ऑफ शेयर 70 दे दीजिए, तब इनकम पूछ रहा है, मतलब इनकम 2 पूछ रहा है दूसरे नंबर की। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नॉमिनल वैल्यू। शेयर भी उतने का ही है, डिविडेंड परसेंट भी वही है, बस शेयर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया। तो उसकी जगह 72 करोगे, डिविडेंड परसेंट आपका 15 बाई 100 करोगे, नॉमिनल वैल्यू आपकी 100, इसको 100 से कैंसिल करोगे, है ना। सर यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पर 5 है, ओनली 5। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आपका आएगा बेटा 360, ये आपकी इनकम आएगी सेकंड केस के लिए। अगला क्या कह रहा है, इफ ही रिसीव्ड 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर हिज शेयर, यानी कि मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। अगर उसको रिटर्न परसेंटेज 4 मिल रहा है तो रिटर्न परसेंटेज का एक जनरल फार्मूला जो मैंने बताया बेटा आपको सभी को, वो ये होता है, सॉरी एक कैंसिल कर देना, परसेंटेज रिटर्न जो होता है वो कितना होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये होता है। परसेंटेज रिटर्न आपका 4 दे रखा है तो 4 लिखिए उसकी जगह पर, और इनकम का फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, सॉरी नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू इंटू 100। क्या करेंगे आप, इस नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर कैंसिल करेंगे, 4 इज इक्वल्स टू D/100 इंटू
नॉमिनल वैल्यू इंटू 100 अपॉन मार्केट वैल्यू। इस 100 से ये 100 कैंसिल, अब आएगा क्या 4 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना था इसका 5 था ना, हाँ डिविडेंड 5 है इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 है अपॉन मार्केट वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे 5 और 4 25 या 100 यानी कि कुल मिला के मार्केट वैल्यू जो होगी 5 इंटू 25, इसके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 125 और यही आपकी मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अ मैन सोल्ड, कह रहा है अ मैन सोल्ड कितना 100 रुपीज वाला शेयर पेइंग 10% डिविडेंड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25, यानी कि 25 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसे यानी कि जो शेयर है सोल्ड कर रहा है इतने वाला कितने में 100 पे, मतलब यानी कि 75 का बिक रहा है इन्वेस्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे, इफ द सॉरी एंड इन्वेस्टेड एंड प्रोसीड 100 शेयर्स पेइंग, अच्छा दो केसेस में डिवाइड कर रहा है। ठीक है समझ गया। मतलब पहले वाले केसेस में 100 वाला शेयर जो है वो 10% का डिविडेंड मिलते हुए 25% का डिस्काउंट पे बेचता है वो, तो 75 का बेचता है। अगला वाला 100 रुपए का शेयर है उसको 60% डिविडेंड मिलता है और 80 रुपीज का वो बिकता है, तो कह रहा है 10 इंक्रीज हिज इनकम बाई यानी कि 2000, उसकी जो मतलब जो शेयर उतने में बिक रहा था अब उसको थोड़ा प्राइस बढ़ा के बेचता है तो कितने का 2000 का यानी कि प्राइस होता है, तो सॉरी इंक्रीज होती है इनकम। तो अगर फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा नंबर ऑफ शेयर कितने सोल्ड किए गए, तो जो जो दे रखा है बेटा उसको लिखो। इसको पहले डिवाइड कर दो कि दो केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दो केसेस हैं। पहले केसेस में नॉमिनल वैल्यू कितनी है, एक मिनट बेटा बस मैं अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं क्योंकि थोड़ा फिर से बात कर रहे हैं। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, हाँ तो नॉमिनल वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है 100, लिख लिया। फिर उसके बाद आपका डिविडेंड परसेंट दे रखा है कितना 10, आपका 25% डिस्काउंट पे बिक रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 माइनस 25 यानी कि कुल मिला के वो हो जाएगा 75 का, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी पहले वाले की 75 हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड केस में हम लोग फाइंड करेंगे नॉमिनल वैल्यू जो उसकी है बेटा वो कितनी है 100 रुपीज, और उसका जो डिविडेंड परसेंट मिल रहा है वो कितना है आपका 16%, और आपका जो शेयर बेचा जा रहा है जितने में वो यानी कि मार्केट वैल्यू है वो कितना है 80 रुपीज। और 2% क्या होता है इनकम इंक्रीज होती है, वो बाद में लिखेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द शेयर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले डिविडेंड फाइंड करते हैं कि कितना पैदा हुआ फर्स्ट के द्वारा और दूसरे यानी कि इनकम कितनी कितनी पैदा हुई, उसी से उसमें एक नंबर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम हुई है, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम हुई लेकिन बिका एक कम में एक ज्यादा में बिका है। तो देखो पहले का इन्वेस्टमेंट निकालते डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड मतलब इनकम। तो पहले की जो इनकम 1 है उसको निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू मार्केट वैल्यू, सॉरी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं, डिविडेंड परसेंट कितना पहले का 10, यहाँ 10 है अपॉन 100 हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू 100 है ही, 100 से 100 कैंसिल यानी कि कुल मिला के 10n यहाँ से आ गया। इसका भी हम लोग इनकम निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे तो इनका इनकम 2 इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंटेज इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर पता नहीं ऐसे लिखा है, डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड परसेंटेज का 16 बाई 100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100, 100 से 100 कैंसिल कुल मिला के ये 16n आया है ना। अब इन्वेस्टमेंट इसकी निकालेंगे IVST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं है तो इसे लिखेंगे n इंटू 75, तो कुल मिला के 75n हो जाएगा। इसकी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ये आई थी I1 ये I2 इज इक्वल टू, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा इसको इनकम मत समझ लेना, मैं लिख देता हूँ IVST इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं n, मार्केट वैल्यू इसकी 80,
यही थी ना। तो कुल मिला के 80n। यहाँ ए इन्वेस्टमेंट इसकी और इसकी सेम है, तो इसका मतलब जो 75n होगा वो इसके इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर है बेटा ये डिफरेंट, तो इसको n1 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, n1, ठीक है ना। और ये भी n1, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इसके n1 है सारे। ये अलग है, ये अलग है, नंबर ऑफ शेयर डिफरेंट है ना। तो यहाँ से हम n1 की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75n अपॉन कितना, 75n अपॉन 80 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, जो पहला आया था क्या यहाँ पर 16n, जहाँ पर n1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब n1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इनकम 2 फाइंड करने में। तो इनकम जो 2 होगी वो क्या होगी, 16n1 था, यहाँ पर क्या करेंगे 16 इंटू n1 की जगह पर 75n अपॉन 80, 16 5 जा 80, 5 5 1 जा 5 5 जा, तो 15n आए, यानी कि इनकम जो 2 आई वो कितनी आई, 15n आई। और हमें n क्या बोलते हैं, एक मिनट, हमें दे रखा है इनकम 1 एंड इनकम 2, हमें उसका जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 2000 दे रखा है, यानी कि कह रहा है इंक्रीज इनकम दे रखा है 2000। तो पहली इनकम जो है 10n है और दूसरी इनकम कितनी है, 15n है। तो जो इनका जो इंक्रीज हुआ मतलब 15n माइनस 10n इज इक्वल टू कितना इंक्रीज है, वो आपको 2000 दे रखा है, 2000। तो कुल मिलाकर जब 15 माइनस 10 जाएगा तो 5n होगा इज इक्वल टू 2000, 5 4 जा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर आपके 400 आ गए बेटा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं 31। 31 भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा है एक आदमी है, वो 6750 रुपीज जो पार्सली इन्वेस्ट करता है इन शेयर्स में, तो उसमें 16% डिविडेंड मिलता है और हर एक जो शेयर है उसका मार्केट वैल्यू जो है 140 है, और पार्सली इन्वेस्ट करता है यानी दूसरे में, तो उसमें यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड है उसका 5, और यानी कि उसका मार्केट वैल्यू है उस शेयर की कितनी, 125। तो टोटल इनकम जो है इज कितनी है, 280। कह रहा हाउ मच हैज ही इन्वेस्ट इन ईच, दोनों में कितना उसने इन्वेस्ट किया। तो बेटा हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट उसको सीधा लिखते हैं 750। सपोज करो इसमें भी इन्वेस्ट किया, इसमें भी इन्वेस्ट किया, दो केस लेके चले। सपोज करो इसमें इसने x इन्वेस्ट किया और इस वाले में 6750 माइनस एक्स, मतलब इसमें कुछ दिया और इसमें यानी कि जो बचा उसमें से दिया। बचा कैसे निकालेंगे, जो इसमें दे चुका है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, वो बच जाएगा, बचा हुआ निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से जो दे रखा है उसको लिखेंगे। क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है नॉमिनल वैल्यू कितनी, उसमें मार्केट वैल्यू दे रखी है। मार्केट वैल्यू दे रखी है इसकी है हमें 140, और उसका डिविडेंड परसेंट कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 6। दो सब परसेंट में है और यानी कि न्यूमेरिक डिजिट है, बैलेंस है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम यानी कि नॉमिनल वैल्यू को लेंगे 100 यहाँ पे दोनों में। सेम यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू जो है उसकी 125 है, और उसका जो क्या बोलते हैं डिविडेंड परसेंट है वो आपको 5% दे रखा है, और आपका जो नॉमिनल वैल्यू है वो भी इसमें यानी कि 100 ही है। अब आप क्या करेंगे, इनकम निकालेंगे फर्स्ट की इनकम। तो इनकम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू, यही होगा ना। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गया ये। अच्छा बच्चों, मैंने बार बार तुम्हें मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो ये इसके जस्ट अबव यानी कि बिलो में जाएगा, मतलब उसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले वाले का x है, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी 140 है, इनटू डिविडेंड परसेंट कितना है 6 है, यही है ना, हाँ 6/100 हो जाएगा वो, और नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी 100 है। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आपके पास बचेगा 6/140 इंटू एक्स, इतना आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3x/70, ये आएगा।
ये आपकी आई इनकम नंबर फर्स्ट। अब आप इनकम सेकंड निकालनी है। इनकम सेकंड कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला, इन्वेस्टमेंट अपॉन अपॉन मार्केट वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? 6750, यही है ना? यही तो थी, हाँ 6750 माइनस एक्स अपॉन, क्योंकि बचा कुचा इसी में, मार्केट वैल्यू इसकी 125 है और डिविडेंड परसेंट इसका 5 है, अपॉन 100 हो जाएगा, और नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 थी तो 100 से 100 कैंसिल, और दिस 25 में से कैंसिल कर देगा। तो आपका जो बचा बेटा इनकम नंबर 2, वो आपकी आई 6750 माइनस एक्स अपॉन 25, क्या है? अब आपको क्या करना है, आपकी जो इनकम है, अगर देखा जाए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है फिर इफ टोटल इनकम, जो दोनों से इनकम हुई वो कितनी हो रही है आपकी 280, तो कह रहा हाउ मच ही हैज इन्वेस्टेड, उसने कितना इन्वेस्ट किया। अगर एक्स पता चल जाए तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ जिसके बाद आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि पेज कम पड़ गया। हम्म, हाँ अब देखो, हमारी जो टोटल इनकम है, मतलब आई, वो वो क्या होगी, I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। लेकिन आई है कितना, आई हमारा 280 है, इसका मतलब I1 प्लस I2 जो है वो भी इसके इक्वल होगा। तो 280 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा I1 कितना आया था 3x अपॉन 70 प्लस I2 मेरा कितना है, I2 मेरा आया है 6750 माइनस एक्स अपॉन कितना था 25। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो आपका ये जो आता है बेटा, मैं इसको लिखता हूँ 280 तो ऐसे रहेगा, इसको लिखेंगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आता है 75x माइनस, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बेटा इसको थोड़ा यहाँ पर इरेज करो, मैं अगला बता रहा हूँ स्टेप। हाँ, आपका जो आता है बेटा, आप क्या लिख सकते हैं, 3x बाई जो है 70, उसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 14 लिख सकते हैं, प्लस आप क्या लिख सकते हैं इसको, जो आपको दे रखा था पहले से 6750 माइनस एक्स अपॉन 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 है ना, ये जो क्वेश्चन आपका 280 दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ डबल 5 है, तो यहाँ डबल 5 लाने के लिए आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 14 है, यहाँ 14 लाना पड़ेगा, तो जब 14 इधर लाएंगे तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ जब 5 लाए तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के 3 इंटू 5 यानी कि 15x, क्या हो जाएगा 15x प्लस 14 इंटू 6750 माइनस एक्स हो गया, अपॉन आपका आएगा 350 इज इक्वल्स टू 280। इनका एलसीएम ले लेंगे और सिंपली x इक्वल टू जब सोल्व करके निकालेंगे हम लोग बेटा, तो हमारा जो आएगा x इक्वल टू 3500, ये आपका आया x। तो 6750 माइनस एक्स था, इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू की जगह फिर आप क्या रखेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका आएगा, आपकी सेकेंड इनकम जो आएगी वो 3250। तो पहली इनकम आपकी 3500, दूसरी आपकी 3250, ये दोनों इनकम निकल कर आ गई। क्या पूछ रहा था, कह रहा था अच्छा हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन ईच, दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया, तो दोनों निकल कर आ गए आपके पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 32 एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड, उसने कहा कि डिवाइड किया 20,304 को इंटू टू पार्ट सच दैट वन पार्ट इज इन्वेस्टेड। पहला पार्ट जो है वो इन्वेस्ट करता है 9% कितने पर, 50 रुपीज के शेयर पर एट अ प्रीमियम कितना 8 रुपीज, ठीक है। अनदर जो है पार्ट, वो उस पर 8 रुपीज का डिविडेंड मिलता है और 25 रुपए का शेयर है, उसे 8 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा जाता है। देन द एनुअल इनकम्स फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, दोनों की जो एनुअल इनकम हो यानी कि वो क्या है इन्वेस्टमेंट से इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको।
लिखते हैं यहाँ पर 20304, ये इन्वेस्टमेंट है उसकी। अब मान लो सपोज करो इधर उसने इन्वेस्ट किया x और इधर किया उसने 20304 माइनस एक्स, ये उसकी इन्वेस्टमेंट सेकेंड पार्ट की है। अच्छा ठीक है, जो उसका डिविडेंड है बेटा वो कितना परसेंट है, 9% है। अब उसका जो यानी कि नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है, 50। अब इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सीधा लिख दो 50 + 8, ऐसा नहीं होता है। मैंने फार्मूला सिखाया था मार्केट वैल्यू निकालने का। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू होता है बेटा, जितनी आपकी नॉमिनल वैल्यू है, अगर प्रीमियम पे है तो ऐड करो, कितना 8% प्रीमियम पे है, अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज वाली बात है, इंटू नॉमिनल वैल्यू आपकी 50, यही है ना। सॉरी यहाँ पर 100 मिलेंगे यहाँ, क्योंकि 100 में हो रहा है ना 100, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इसको 2 टाइम में कट करेगा, तो आपका आ जाएगा 108/2। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 54। तो आपकी मार्केट वैल्यू जो निकल कर आई एमवी, वो आपकी आई 54, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें जब सॉल्व करेंगे, आपका क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। आपका डिविडेंड परसेंट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 8%, और आपका नॉमिनल वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 25, और 8% के डिस्काउंट पे बिकता है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगी, 100 माइनस 8 अपॉन 100 इंटू इसकी जो 25 क्या है नॉमिनल वैल्यू, तो 25 4 100 होता है, तो कुल मिला के ये आएगा 92/4। 4 से जब इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 23, कितना आता है 23 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 2 जा 8, 1 कॉमन यहाँ 12 जाएगा, और 4 3 जा 12, तो यानी कि फर्स्ट की जो मार्केट वैल्यू आई आपकी, वो आपकी निकल कर आई 54 M1 की, MV1 के, और MV2 आपकी आई 23। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अप्लाई करके आपको यानी कि इनकम के केस में चलना है, दोनों ही इनकम इक्वल है, दोनों को रखना है। तो इनकम 1 इज इक्वल टू इनकम 2। तो आप इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू, ये दूसरे का है। दोनों में सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं पता नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर की जगह पर, इनटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट यानी कि D/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर भी IVST यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड अपॉन 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब जो जो दे रखा है वो लिखो फटाफट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट x है, मार्केट वैल्यू इसकी कितनी थी, 54, और इसका जो डिविडेंड परसेंट था 9 था, 9 था ना, 9 ही था, अपॉन 100। मार्केट वैल्यू इसकी कितनी थी, नॉमिनल वैल्यू इसकी 50 थी, 50 थी ना, 50 थी, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इसका कितना था, इसका इन्वेस्टमेंट था 203, कितना था 304 माइनस एक्स, अपॉन मार्केट वैल्यू इसकी आई थी 23, इंटू डिविडेंड परसेंट इसका 8 था, है ना, अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी थी, इसकी जो नॉमिनल वैल्यू आई थी, नॉमिनल वैल्यू थी 25 थी, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल करेगा 4 टाइम में, और ये इसको करेगा 2 टाइम में। आगे किस पे आते हैं, जब आगे इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, एक्स वाई लिखेंगे आप, x/54 इंटू कितना बचा यहाँ पे 9/2, 9/2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 20304 माइनस एक्स अपॉन 23 इंटू कितना बचा था, ये 4 टाइम में कट कर रहा था ना, 4 2 जा 8, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 आया, है ना। अब क्या करेंगे आप, हाँ, और क्या हो सकता है क्या कर सकता है भाई, 9/2, ठीक है, ठीक है, 15 2 जा
हाँ 9 6 जा 54, ठीक है ना, 9 4 54, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। और इधर क्या होगा, इसको जब सिंपली x इक्वल टू सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका निकल के कितना आएगा 10368। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, एक बार सॉल्व करना आप, थोड़ा यहाँ पर टाइम ना लगे इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आपका x इक्वल टू इतना आया, दूसरा कितना आ जाएगा 2, दूसरा अगर निकालेंगे तो फर्स्ट का आया, अगर दूसरा निकालेंगे तो दूसरे का क्या होगा 2040 माइनस 10368, माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 9936, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैंने उम्मीद किया कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। तो आपके बोर्ड भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो जितना हो सके उतना मेहनत करिए। कोई अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसको अगर वीडियो से सॉल्व होने वाला होगा वीडियो से सॉल्व करूँगा, वरना अगर सीधा कमेंट से ही सॉल्व होने वाला होगा तो मैं कमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोशिश है कि अगला लेक्चर या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा या तो ट्रिग्नोमेट्री पे होगा। लीनियर इक्वालिटी इसलिए अभी नहीं लेकर आऊंगा क्योंकि बहुत छोटा इजी है और सब बच्चे उसे इजीली समझ जाते हैं स्कूल में ही। मैं यहाँ पर उन अभी चैप्टर्स, क्योंकि बोर्ड नजदीक है, तो मैं उन चैप्टर्स को यहाँ लेकर आऊंगा कि जो आपको हेल्प करें, मतलब बोर्ड में ज़्यादा स्कोर करने का। जो इजी है उनको तो हर कोई समझा लेता है, मैं टफ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि टफ से ये रहेगा बच्चे थोड़ा जो उनकी मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया जहाँ पर अपने आप को थोड़ा असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने आप को एबल महसूस करें और हर एक क्वेश्चन को सही से लगा पाएं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।